नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चयन मंत्रा में। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एसएससी के रिगार्डिंग एक अपडेट। और देखिए, उस अपडेट में आगे बढ़े और मैं आपको वो सारी डिटेल्स बताऊं तो उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। तो देखिए, आज मैं बात करने वाला हूं एसएससी की जो नई वेबसाइट लॉन्च हुई है, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे जैसे कि सीपीओ का नोटिफिकेशन आना था, सिलेक्शन पोस्ट का नोटिफिकेशन आया था, दोनों के दोनों डिले हो चुके हैं। तो अब हमें उसका रीजन पता चल चुका है। तो उसका रीजन था कि एसएससी ने अपनी न्यू वेबसाइट लॉन्च कर दी है। और जो आपकी पुरानी वेबसाइट थी उसके साथ क्या होगा, क्या आपको नए रजिस्ट्रेशन करने पड़ेंगे, या आपको जो भी अब नोटिफिकेशन होंगे दोनों वेबसाइट पे मिलेंगे या इसी एक वेबसाइट पे मिलेंगे, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मैं देने वाला हूं। तो चलिए मैं आपको एसएससी की वेबसाइट पे लेके चलता हूं। तो देखिए, आप जैसे ही गूगल पे जाओगे तो ये तो है आपकी पुरानी वेबसाइट, जो आपको अच्छे से आप अवेयर होंगे, आपने इतने फॉर्म भरे होंगे, सब कुछ पता होगा आपको कैसे क्या है, ये आप यहाँ देख सकते हो। और देखिए, जैसे इस वेबसाइट पे आप देखोगे तो सबसे पहले आपको दिख रहा है 22 फरवरी का लॉन्चिंग ऑफ न्यू वेबसाइट ऑफ द कमीशन। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिलता है। और इस नोटिफिकेशन को मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूं आपके लिए। तो देखिए, अब इस नोटिफिकेशन की अगर मैं आपसे बात करूं तो नोटिफिकेशन के अंदर दिया क्या है। तो देखिए, द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन टेक्स अ प्राइड इन अनाउंसिंग द लॉन्च ऑफ न्यू वेबसाइट विच हैज बीन मेड लाइव इन 17/2/2022, यानी 17 फरवरी 2024 से ये वेबसाइट जो है लाइव हो चुकी है, याद रखिएगा। और जो पुरानी वेबसाइट थी वो भी अभी चालू है, लेकिन अब उसका आप पे कोई भी काम नहीं है, आप उससे कोई भी काम नहीं करोगे, जो करोगे नहीं पे करोगे। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। All candidates are advised to do fresh one-time registration on the new website of the commission. That is, अब देखिए इस वेबसाइट का नाम याद रखिएगा। इस वेबसाइट का नाम क्या है आपका, ये आप यहां देख सकते हो, ssc.gov.in, यानी कि ssc.government.in। और प्रीवियस वेबसाइट कौन सी थी, वो थी आपकी ssc.nic.in। तो ये आप देखिए डिफरेंस आ गया है कि नई वेबसाइट इन्होंने लॉन्च कर दी है। और ये याद रखना बहुत अच्छे तरीके से। अगर आगे बताऊं, द स्टैंड यानी कि जो आपके पुराने जो आपने ओटीआर करा था, यानी कि जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन करा था, वो क्या हो जाएंगे, अब नल एंड वॉइड हो जाएंगे। तो आपको क्या फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने हैं, इस बात का अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, द डिटेल इंस्ट्रक्शन ऑफ द वन टाइम रजिस्ट्रेशन मे बी सीन अंडर द सेक्शन फॉर द कैंडिडेट स्पेशल इंस्ट्रक्शन। ये जो आप यहाँ पे दोगे वेबसाइट पे जाके आपको मिल जाएगा। आगे बात करें, ऑल एप्लीकेशन फॉर द फ्यूचर एग्जामिनेशन आर रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड ऑनलाइन थ्रू द न्यू वेबसाइट ssc.gov.in। अब देखिए, अब इसकी स्टोरी क्या है, मतलब हो गया कि आपकी जो एसएससी की पुरानी वेबसाइट थी, जो ssc.nic और .in थी, ये वाली वेबसाइट आपकी क्या है, अब काम नहीं करेगी, क्योंकि अभी भी डेटा यहां से ट्रांसफर हो रहा है उधर में। तो ये वेबसाइट क्या है, काम नहीं करेगी, क्योंकि आपको पता है जो पुरानी वाली वेबसाइट थी उसमें क्या था, थोड़े मतलब आप कह सकते हो कि वो अच्छे से काम नहीं करती थी, और जो भी इनका रहा होगा इंटरनल, तो उस वजह से इन्होंने क्या नई वेबसाइट लॉन्च कर दी, जिस वजह से आपके सीपीओ सिलेक्शन पोस्ट के नोटिफिकेशन आने थे वो भी डिले हुए। ये आप अच्छे से याद रखिएगा। और देखिए, अगर आप कहोगे कि वेबसाइट को हम कैसे जा सकते हैं, और देखिए इसी नोटिफिकेशन पर आपको क्लिक करना है इस वेबसाइट के ऊपर। ये देखिए आप, ये आप देख सकते हो, ये आपको नई वेबसाइट है जिसपे आपको नए नए फोटोज देखने को मिल रहे हैं। जो पुरानी वाली वेबसाइट थी वो उसमें क्या था, उसमें आपको क्या है, गांधी जी का यहाँ साइड में फोटो देखने को मिलता था। लेकिन आप देख सकते हो कि ये वाली वेबसाइट क्या है, कि अच्छे तरीके से चल सके और ज्यादा यूजर फ्रेंडली है, यानी कि जो लोग चलाएंगे तो उनको ज्यादा यूजर फ्रेंडली रहेगी, ये याद रखना अच्छे से। और देखिए चीजों को क्या है, आपको इजी मैनुअल में दिया गया है, यानी कि आप आसानी से देख सको। जैसे अप्लाई करना है कोई एग्जाम का फॉर्म, तो आप यहाँ पे सिंपल अप्लाई पे क्लिक करो, एडमिट कार्ड आपको यहाँ रिलीज होंगे, आंसर की यहाँ होगी, रिजल्ट यहाँ होगा, जो कि पहली बारी में थोड़े अलग थे। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो, मान लो आप अप्लाई ना पे, तो आपको क्या है, कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी इन्होंने कोई नोटिफिकेशन ही रिलीज नहीं किया, आपने अप्लाई नहीं किया है। अब आपको इसमें करना क्या है, तो सबसे मेन चीज है, आपको याद रखना है क्या, आपको करना है वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर। और देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि जब आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन करो, एक बार दो बार जरूरत पड़े तो तीन बार भी डिटेल्स को वेरीफाई कर लेना, क्योंकि दिक्कत मत कर देना, नई वेबसाइट है, क्या पता क्या होने वाला है, इसलिए बहुत अच्छे से तसल्ली से अपना रजिस्ट्रेशन करना, एकदम शांतिपूर्वक चीजों को देखकर। अब रजिस्ट्रेशन करना कैसे है, तो देखिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या करना होगा, इनकी वेबसाइट पे आप जैसे यहाँ पे आओगे, तो ये मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूंगा, आपको दिख रहा है लॉगिन और रजिस्ट्रेशन। आप जैसे यहाँ आते हो तो लॉगिन का मिलता है। अब लॉगिन कैसे करोगे, तो देखिए लॉगिन अभी आपने अगर जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है वो किया नहीं है, तो आप लॉगिन भी नहीं कर सकते हो फिलहाल। तो आपको क्या, रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करोगे, आपके सामने जो इंटरफेस है खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप कंटिन्यू कर देना। कंटिन्यू के बाद में ये देखिए पूरा प्रोसेस ऐसे चलेगा आपका, यहाँ देख सकते हो बहुत अच्छे तरीके से आपको दिखाया गया है।
मैं आपको बता देता हूँ। आपको डालना क्या है, वही आपकी बेसिक डिटेल, आपके आधार की डिटेल, अपनी डिटेल, अपनी मार्कशीट में जो आपके नंबर्स हैं, रोल नंबर्स हैं, उन सारी जो मेनली मैट्रिकुलेशन यानी कि हाई स्कूल का डाले जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या, अपना आइडेंटिफिकेशन, नेम डालो, क्रिएट पासवर्ड, पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखना, याद रखना, जो को आपको मेल और फोन नंबर दोनों के थ्रू वेरीफाई हो जाएगा। कैंडिडेट की नेशनलिटी, एड्रेस, एजुकेशन, और बाद में आपको डिक्लेरेशन देना है कि हाँ मैंने जो रजिस्ट्रेशन करा है वो सही है या गलत है। तो इस तरीके से आप अच्छे से तसल्ली से अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लेना। जो पुराने वाले रजिस्ट्रेशन थे वो आपके काम नहीं करेंगे। जो भी नई वैकेंसीज आएंगी, नोटिफिकेशंस आएंगे, या जो भी आना होगा, चाहे आप एसएससी का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे आपका सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपीओ हो, या फिर एसएससी जेई हो, उसके लिए सब आपको यही देखने को मिलेगा, जो भी एडवर्टाइजमेंट होंगे। और एक और चीज याद रखना कि आप इस वेबसाइट पे जब जाके ढूंढोगे ना, तो आपको कुछ नोटिफिकेशंस मिलेंगे। जो पुराने नोटिफिकेशंस थे ना एग्जाम्स के, उनके आधार पे पुराना जो सिलेबस था। तो ये कंफ्यूज मत कर लेना। कुछ लोगों के क्वेश्चंस भी आए थे कि ऐसा है क्या, जो नए एग्जाम्स होंगे वो जो पुराना पैटर्न था उस पे नहीं, जो एग्जाम होंगे वो नए पैटर्न पर ही होंगे। उस पे क्या है कि देखिए पुरानी वेबसाइट, अब ऐसा हुआ होगा कि पुरानी वेबसाइट से न्यू वेबसाइट पे डेटा ट्रांसफर किया होगा, अभी भी इस पे काम चल रहा है। तो जो उनका जो डेटा था उन्होंने एज इट इज यहाँ पे मतलब लाके अपलोड कर दिया। तो ये याद रखना, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। पैटर्न होगा, जो भी एग्जाम्स होंगे उनका पैटर्न होगा नया वाला। अच्छे से याद रखना इस चीज को भी। ओटीआर कर लेना टाइमली, कोई दिक्कत ना हो, अच्छे से टाइम लेके कर लेना। और जो भी नोटिफिकेशंस आने होंगे या कुछ भी आना होगा, हम आपको और अपडेट करके बता देंगे। और अगर आपको नीड है तो आपको रजिस्ट्रेशन भी करके दिखा देंगे कि ओटीआर होगा कैसे। और जो आपको नई वाली वेबसाइट है ना, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से भी जाके उस वेबसाइट को देख कर सकते हो और चेक भी कर सकते हो। तो ठीक है, ये आपके लिए एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो मुझे बतानी थी कि आपको कोई भी गलती मत कर देना बिल्कुल भी। और वेबसाइट का नाम याद रखना, ssc.gov.in। ये वेबसाइट है, कुछ इस तरीके का इसका इंटरफेस है। तो ठीक है, आपसे मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करना और अपने दोस्तों को भी बताना। तो आपसे मिलेंगे आप अगली वीडियो में।